नमस्कार, मैं अमित कुमार फिर से आप सभी को एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित टेस्ट सीरीज के टेस्ट 5 के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके होने वाले बिहार पुलिस के परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और ये सभी सारे क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को जितना हो सके हमारी ये वीडियो को देखें और इसको अपने अंदर जेहन में डालने की कोशिश करें। आज जो हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो हमारे जो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के राजवंश, चोल चालुक्य, संगम युग, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार पर आधारित प्रश्न होंगे। टॉप 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित है। तो बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। तो ये सभी मंदिरों जो हैं और गुहाएं जिसे बोलते हैं, ये सभी एलोरा में स्थित है। बौद्ध, हिंदू और जैन के। इसका सही आंसर एक का हो जाएगा सी, एलोरा। सेकेंड नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो स्थापत्य का उदाहरण इसका सही आंसर है कैलाश मंदिर, एलोरा का। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो अजंता जो है बौद्ध गुफाओं मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, अजंता। क्वेश्चन नंबर 4, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो एलोरा गुफाओं जो है उनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो सही इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर, एलोरा का, जिसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट ने किया था, राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 7, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा है? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसके निर्माण से राष्ट्रकूट शासक वंश संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था, कृष्ण प्रथम, यानी कृष्ण प्रथम जो थे वह एलोरा के जो राष्ट्रकूट जो है मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया है। एलोरा का शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 9, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? कौन से धर्म का राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म। जैन धर्म जो थे वह राष्ट्रकूटों के संरक्षण में थे। क्वेश्चन नंबर 10, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफा है वो औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता और एलोरा ये गुफाएं हैं, ये गुफाएं महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 12, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में है वह नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था, और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, नरसिंह देव वर्मन। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैक पेगोड़ा कहा जाता है या कहाँ है? तो ब्लैक पेगोड़ा जो है कोणार्क को कहा जाता है और ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो इन चारों में से जो है कोणार्क का जो मंदिर है वह सूर्य मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 16, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है यह गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 17, लिंगराज मंदिर अवस्थित है। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में अवस्थित है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है लिंगराज का मंदिर जो उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है और ये किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में है।
भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्माता है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी में जो मंदिर है वो नागर शैली से संबंधित है। तो मंदिर की जो शैली होती है, मंदिर बनाने की कला, वो 3 शैली होती है। उसमें एक है नागर शैली, जो भुवनेश्वर और पुरी की जो मंदिर है वो नागर शैली में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, अंकोरवाट का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का जो सूर्य मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और ये राजेंद्र प्रथम ने बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 22, पशुपति मंदिर किस देश में स्थित है? तो पशुपति मंदिर जो है नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो गोपुरम से तात्पर्य होता है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो चट्टानों को काटकर जो महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया है वो पल्लवों के द्वारा बनाया गया है, यानी महाबलीपुरम जो है पल्लवों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो तक्षशिला जो है वह सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है, और ये तक्षशिला जो है ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। 26, सोनागिरी एवं ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है? तो सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल यह मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 27, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू यानी राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विरूपाक्ष का मंदिर जो है हम्पी में अवस्थित, और हम्पी है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो यह सीतापुर में उपस्थित है। दक्षिण भारत के राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का जो सबसे महान शासक था वह पुलकेशिन द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 32, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। इसका सही आंसर वातापी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। क्वेश्चन नंबर 34, चोलों के राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो चोलों का जो राज्य था वह कोरोमंडल तट एवं ढक्कन के कुछ भाग में फैले हुए थे। क्वेश्चन नंबर 35, चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। क्वेश्चन नंबर 36, चोल युग निम्न के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल युग जो थे वह ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 37, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम का प्रशासन था? तो यह चोल में था उत्तम ग्राम का प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 38, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वह कहाँ है? वह है उत्तर मेरूर में। क्वेश्चन नंबर 39, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो विश्व में जो है श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना नटराज को माना जाता है, नटराज की मूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 41, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वह चोल कला का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया है, महाबलीपुरम रथ मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 43,
मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो मामल्लपुरम में जो रथ स्मारकों का निर्माण किया गया है वह पल्लवों के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा था? तो इन चारों में से सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ मंदिर है, जो सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 45, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो 72 व्यापारी जो थे चीन भेजे गए थे कोलुतुंग प्रथम के कार्यकाल में, कोलुतुंग प्रथम। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो यह चोल था जो अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका सही आंसर है चोल। चोल जो है अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो यह था राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 49, गैंग कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो गैंग कोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50, चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो सीलोन पे विजय प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम ने, और सीलोन वर्तमान में श्रीलंका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो इसका सही आंसर है कोलुतुंग प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 52, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है? तो तोल्काप्पियम ग्रंथ जो है वह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, शिल्पादिकारम के लेखक कौन थे? तो शिल्पादिकारम के लेखक हैं इलंगो। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो यह था आरके मेडुको। 55, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रोमन बस्ती जो है आरिका मेडु से प्राप्त हुई है। रोमन बस्ती जो है आरिका मेडु से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर है कदम का। कदम राजवंश का जो उल्लेख है संगम साहित्य में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश का संगम युग का राजवंश नहीं था? इसका सही आंसर है पल्लव। पल्लव जो था वो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। क्वेश्चन नंबर 58, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर है तमिल में। धार्मिक कविताओं का जो संकलन है कुरल वह तमिल भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या राम अवतारम के लेखक था? तो इसका सही आंसर है कम्बन। कम्बन जो थे वह तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम जो था वो था मणिग्रामम। क्वेश्चन नंबर 61, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था? तो दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था वह हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 62, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो चोल साम्राज्य को जो है मलिक काफूर ने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 63, संगम युग में उरियूर किसके लिए विख्यात था? तो इसका सही आंसर है बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरियूर।
क्वेश्चन नंबर 64, पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो पांड्य राज की जीवन रेखा नदी थी वेंगी। क्वेश्चन नंबर 65, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? कौन और मनन जो प्रयुक्त होते थे राजा के लिए संगम कालीन साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 66, तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो तृतीय संगम जो हुआ था वो मदुरई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, किस राजवंश ने उत्तर भारत पे शासन नहीं किया? तो उत्तर भारत पे जो है चालुक्यों ने शासन कभी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 68, कदम राजाओं की राजधानी थी। कदम राजाओं की जो राजधानी थी वह वनवासी था। कदम राजाओं की राजधानी वनवासी था। क्वेश्चन नंबर 69, दक्षिण भारत के किस वंश को राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो रोम राज्य में जो एक दूत भेजा था वह पांड्य थे। पांड्य राजवंश के राजा थे जिन्होंने रोम में अपना एक दूत भेजा था 26 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 70, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है और मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 71, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यानी इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हेरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर 72, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। ऋतु संहार के रचनाकार कौन है? तो ऋतु संहार के रचनाकार है कालिदास, यानी कालिदास ने ऋतु संहार पुस्तक को लिखी है। क्वेश्चन नंबर 74, 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? तो 10 कुमार चरित्र लिखा है दांडी ने। क्वेश्चन नंबर 75, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य जो है वह कालिदास जी ने लिखा है। कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मल्लिका अग्निमित्र ये सभी कालिदास ने लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 76 में जो है कालिदास जानकी हरण नहीं लिखा है, बाकी ये ABC जो है तीनों कालिदास ने लिखे हैं। मल्लिका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम ये तीनों पुस्तक कालिदास ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 77, अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टध्यायी जो है पन्नी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 78, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वह चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79, मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो जो है एक पाली ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 80, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे कौन? नागसेन, यानी मिलिंद पन्हो और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है मिलिंद पन्हो। क्वेश्चन नंबर 81, कल्हन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? कल्हन जो लिखी है राजतरंगिणी पुस्तक और उसको आगे बढ़ाया था जॉन राज एवं श्रीवर ने। क्वेश्चन नंबर 82, सौंदर्य आनंद किसकी रचना है? तो सौंदर्य आनंद जो है अश्वघोष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 83, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो ये तीनों पुस्तक जो है हर्षवर्धन ने लिखा है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में 4 ग्रंथों में से कौन सा विशेष कोशीय ग्रंथ है? तो इसमें विशेष कोशीय ग्रंथ है वृत्त संहिता। क्वेश्चन नंबर 85, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो कालिदास की साहित्यिक कृति जो है मृच्छकटिकम, यह पुस्तक कालिदास की लिखित नहीं है। बाकी मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशियम ये तीनों पुस्तक कालिदास ने लिखी है। मृच्छकटिकम कालिदास की लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, कालिदास द्वारा रचित मल्लिका अग्निमित्र नाटक के नायक थे?
तो मालविका अग्निमित्र के नाटक थे अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 87, स्वप्नवासवदता के लेखक हैं, स्वप्नवासवदता के लेखक है भास। क्वेश्चन नंबर 88, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। गीता गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 89 में है लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के गीतकार जो जयदेव है वह लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 90, तुम्हारा अधिकार कर्म पे है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? यह गीता में कहा गया है। गीता में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल की प्राप्ति पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 91, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह शब्द जो है महाभारत में कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, तो यह पुस्तक है पंचतंत्र और इनके लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक को जो है 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो बीजगणित के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया है वह भास्कर है। क्वेश्चन नंबर 94, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो गणित की जो पुस्तक है लीलावती उसका लेखक है भास्कर आचार्य। क्वेश्चन नंबर 95, आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट जो थे वह भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 96, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मनुस्मृति जो है वह समाज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो भारत के प्रथम विधि निर्माता जो है मनु को माना जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर जो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 98, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई जो है वह पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक। जयानक है पृथ्वीराज विजय के लेखक। क्वेश्चन नंबर 100, राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक थे, यानी राजतरंगिणी को लिखा है कलहन ने और कलहन के समय शासक था जय सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा जय सिंह। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।